आज है 23 जुलाई और वक्त हो रहा है 10 PM। आज दोस्तों कुछ खबरें बहुत ज़्यादा अहम हैं, इसको देख के जाइएगा। पहली खबर मैं आपको बताता हूँ ईरान से। ईरान अब क्या कर रहा है कि अपने खतरनाक मिसाइल से हमला कर रहा है मिडिल ईस्ट के जितने भी बेसेस हैं अमेरिका के, ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन अब ईरान जो मिसाइल से हमले कर रहा है मिडिल ईस्ट में, उस मिसाइल पर कुछ मैसेज लिखकर भेज रहा है और मैं आपको बताता हूँ वो मैसेज क्या है। मिसाइल पर लिखा हुआ है कि अमेरिका को खुद से अपने रीजन से निकाल दो, मतलब कि जो अमेरिकन तुम्हारा बेस यूज कर रहे हैं उनको खुद से निकाल दो, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो उनके साथ साथ तुम भी डूब जाओगे, हम इतना हमला करेंगे। ये मैसेज ईरान मिसाइल के ऊपर लिखकर हर एक अमेरिका के बेसिस पर फायर कर रहा है। जो हुतीज ने हमला किया था सऊदी अरब की शिप को, और बताया जा रहा था 2 शिप को पूरी तरह से तबाह कर दिया, उसको लेकर आज डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हुतीज ने सऊदी अरब की 2 शिप को निशाना बनाकर बहुत बड़ी गलती करी है और अब इसका खामियाजा ईरान को और हुतीज को उठाना पड़ेगा, हम उनको मेजर मिलिट्री पनिशमेंट देंगे, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। आज डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उनके पीछे बैठा हुआ एक शख्स बिल्कुल उनकी एक्टिंग कर रहा है। जैसे कि वो बोलते हैं, जैसे मुंह चलाते हैं, जैसे हाथ चलाते हैं, और उस शख्स की सारी जो एक्टिंग है वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। आगे डोनाल्ड ट्रंप भी बोल रहे हैं और वो पीछे डोनाल्ड ट्रंप की पूरी एक्टिंग कर रहा होता है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा फनी है, आप इसको देखिए। आज डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि अगर मैं इजराइल से कह दूं तो इजराइल 2 मिनट के अंदर ये ईरान की वॉर को ज्वाइन कर लेगा। उन्होंने कहा लेकिन हमें ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हम ईरान को इतना मजबूत नहीं समझते कि हम इजराइल को दोबारा रिकॉल करें और इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करें। उन्होंने कहा कि ईरान के लिए हम काफ़ी हैं, और अगर इजराइल की जहाँ तक बात है, इजराइल से अगर हम कहें तो इजराइल 2 मिनट के अंदर इस वॉर को ज्वाइन कर लेगा। मतलब दोस्तों इससे ये मैसेज जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि ईरान से जो हमारी वॉर हो रही है, तो ईरान को हम कुछ समझते नहीं हैं और ईरान हमारे सामने कहीं भी स्टैंड नहीं करता है, कोई पावर नहीं है उसके पास। अगर हम उसको कुछ समझते तो हम इजराइल को बुला लेते और इजराइल हमारे साथ ये वॉर को ज्वाइन कर लेता, लेकिन ये वॉर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ये मैसेज देना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को। अब मैं न्यूज़ आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है रशिया। ब्लैक सी में जो कार्गो शिप्स जा रही हैं अब यूक्रेन की, उनको टारगेट बना रहा है रशिया। यूक्रेन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट है जो ब्लैक सी का रूट है। इससे क्या होता है कि यूक्रेन अपने 80% जो एक्सपोर्ट है वो परफॉर्म करता है। लेकिन अब रशिया ने ब्लैक सी में जितने भी कार्गो हैं यूक्रेन के, उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिससे क्या हो रहा है कि रशिया का जो एक्सपोर्ट है वो पूरी तरह से 80% डाउन हो गया है, ये बताया जा रहा है। और बाहर से भी जो इंपोर्ट हो रहा था, जो यूक्रेन के अंदर सामान आ रहा था, उस पर भी रोक लग गई है। बताया जा रहा है कोई भी कंट्री अपना शिप अब इस रूट पर नहीं भेजना चाह रही। दोस्तों इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है यूक्रेन को। चाइना के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है जियांग, वो काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्शंस करते हैं और कई बार ऐसा हुआ है कि उनके प्रेडिक्शंस सही भी साबित हुए हैं। दोस्तों कल उन्होंने एक प्रेडिक्शंस किया जिसमें उन्होंने बताया कि 10 सालों के अंदर, मतलब कि जो आने वाले 10 साल हैं उसके अंदर आप देखेंगे अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट बन जाएंगे लियोनेल मेसी। और उन्होंने कहा कि जब अर्जेंटीना के ये प्रेसिडेंट बन जाएंगे, उन्होंने कहा अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट बनने के बाद ये बहुत बुरा काम करेंगे जो कि अर्जेंटीना के हक में अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो हमेशा जैसे बच जाते हैं गलत काम कर कर, वैसे ही प्रेसिडेंट बनने के बाद भी बच जाएंगे। उन्होंने कहा जो वो पहली चीज करेंगे वो होगा मास इमिग्रेशन, और स्पेशली उन्होंने इंडिया का नाम लिया। अब दोस्तों मैं आपको लास्ट में एक स्टंट दिखा रहा हूं। आपने बाइक और कार से तो स्टंट देखा ही होगा। ये देखिए, ये रशियंस ट्रक से स्टंट कर रहे हैं। दुनिया में भी लोगों के शौक क्या क्या हैं। दोस्तों ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।